नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। रमज़ान मुबारक का ये तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा जो होता है वो मग़फ़रत का होता है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का। और ये वो अशरा है जिसमें ये रवायतें मशहूर हैं कि जो शब क़द्र जो आती है वो इसमें जो ताक़ आते हैं उसमें तलाश करना होता है। आमतौर से लोग रात भर शब बेदारी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इफ्तार बाज़ार लगे हुए हैं, सहरी का बाज़ार लगा हुआ है। साथ ही साथ अब कुछ नई चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने ये लस्सी की दुकान यहाँ पर लगाई है। ये हम बता दें कि 3 मटका नाम से, हम अपने कैमरा में बताएं, कहेंगे 3 मटका दिखा दें। ये रशीद कंपाउंड में जब आप दाखिल होते हैं 3 मटका नज़र आता है, बिल्कुल उसके सामने इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई हुई है और शायद पिछले साल से भी आपने शुरू किया है ये। तो ये यहाँ पर लस्सियों की अलग अलग क्वालिटी पेश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे सामने ये 4 क्वालिटी की लस्सी यहाँ पर उन्होंने बताई। 4 फ्लेवर यहाँ मौजूद हैं जिसमें पाइनएप्पल मौजूद है, रोज़ मौजूद है, मैंगो मौजूद है, ड्राई फ्रूट मौजूद है और एक और है। लोग बाग जो है बड़े शौक से, चूँकि आप देख रहे हैं गर्मियाँ बड़ी शिद्दत से पड़ रही हैं और आज जो गर्मी थी वो तो गज़ब की गर्मी थी। लोग दिन भर रोज़ा रखते हैं, इबादतें करते हैं। शाम को जब इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़, तरावी से जब फारिग हो जाते हैं तो लोग थोड़ा सा अपनी जो बोझल तबीयत होती है उसको हल्का करने के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में इस तरह के मशरूबात जो होते हैं उनमें नई ज़िंदगी, नई रूह फूंकने का काम करते हैं। अब्दुल रहीम साहब ने एक अच्छी पहल की है। लोग अभी तो उन्होंने बताया कि रात 1 बजे के बाद काफ़ी यहाँ पर भीड़ लग जाती है, लोगों का तांता लग जाता है और वो लस्सी बड़े शौक़ से लोग यहाँ पर आकर पीते हैं ताकि उनके मैदे में ठंडक पहुँचे, उनके जिस्म को ताजगी हो और फिर दूसरे दिन वो उसी दम के साथ में रोज़ा रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम बात करेंगे अब्दुल रहीम साहब। रहीम साहब ये बताएं कि रोज़ाना कितने गिलास लस्सी जो है आपके यहाँ से इस दुकान से फ़रोख्त हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम जी। शुरुआत में जब हम इसको रमज़ान का जब स्टार्ट होता है, जैसा पिछले साल भी हमने किया, इस साल भी हमने किया, तो पहले अशरे में हमारा जो एवरेज होता है तकरीबन 100 गिलास का एवरेज होता है पहले अशरे में। फिर सेकंड अशरे में हमारा थोड़ा एवरेज बढ़ जाता है 150 पौने 200 गिलास तक। और आखिरी अशरे में अभी हमारा टारगेट जो है लगभग 300 गिलास प्लस जा रहा है और आखिरी के जो 5 दिन होते हैं फिर उनमें 500 गिलास प्लस जाता है। तो क्या चार्ज करते हैं एक गिलास का? अभी हमारा जो चार्ज है, मिनिमम जो प्लेन लस्सी लेते हैं तो उसमें 20 रुपीज़ है, 20 रुपया है। और जो फ्लेवर जैसे आप देख रहे हो, पाइनएप्पल है, रोज़ है, मैंगो है, तो इनका 25 रुपया है। और जो ड्राई फ्रूट है उसका 30 रुपया है। और इसी की तरह साथ में अगर आप फ्लेवर में ड्राई फ्रूट लेते हैं तो 35 रुपया है। ये हमारी चार्ज है। तो 20 से 25, 30, 35, 40 रुपये के अंदर में आदमी अच्छी से अच्छी लस्सी बेहतरीन आप पी सकता है। ये आपके दिमाग में या जहन में ये ख्याल, ये आइडिया कैसे आया कि रमज़ान की रातों में, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग बाग जो है रात में ज़्यादा निकलते हैं, तो ये इस तरह का मतलब कुछ लस्सी इस तरह से बेची जाए, कैसे जहन में ख्याल आया? एक्चुअली कैसा है कि मैं काफ़ी सालों से फ्रूट का धंधा करता था, बीच में कुछ साल गैप किया, फिर मैंने वापस से लॉकडाउन लगने के बाद में स्टार्ट किया। तो मैंने एक चीज़ देखा कि फ्रूट बहुत लोग करते हैं और दिन में तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि रात में भी रोज़ा खोलने के बाद में जब अफ्तारी हो जाती है तो थोड़ी सी अपने अंदर में एनर्जी आ जाती है और सहरी तक एनर्जी फिर बरकरार भी रहती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि हम रात में स्टार्ट करें और सहरी से पहले ख़त्म हो। तो ऐसे दिमाग में फिर कुछ चीज़ें आ रही थी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर लस्सी पर आकर के फोकस ठहर गया और मैंने फिर लस्सी का मैंने कई जगहों पर देखा भी। तो फिर मैंने एक चीज़ एक तरीके से ये सोचा कि मतलब एक अच्छी चीज़ अपने को लोगों को बना करके पिलानी चाहिए। तो मैंने उसका पहले कोटेशन निकाला सारी चीज़ें, जब मुझे समझ में आया कि मैं 20 रुपये में बेच सकता हूँ, मैंने तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, नफ़े में चल रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बम्बई का मीनार मस्जिद गली हो या बम्बई के अलग अलग बाज़ार हों जहाँ पर रमज़ान की रौनकें हैं, खाओ गली के नाम से मशहूर हैं, भिवंडी में है, कल्याण में है, तो मुमरा क्यों भला किसी से पीछे रहे। तो मुमरा में भी इस तरह के बाज़ार लगे हुए हैं जहाँ पर मालपुआ मिल जाएगा, अलग अलग तरह के तवा पे डिश मिल जाएंगे, आपको पुलाव मिल जाएंगे अलग तरीके से। अब जाहिर सी बात है, आदमी जब चटपटा खाएगा तो उसे प्याज तो ज़रूर लगती है। अब ऐसे में इस तरह के मशरूब अगर सामने आएंगे, इस तरह की फ्लेवर की लस्सी सामने आएगी तो लोग भला कैसे पीछे रह जाएंगे। तो इस वक्त मुमरा की ये लस्सी जो है, अब्दुल रहीम साहब की, कुछ नाम रखा है आपने इस दुकान का इस लस्सी का? जी, रमज़ान लस्सी के नाम से। रमज़ान लस्सी के नाम से रखा है इन्होंने। तो रमज़ान में ही लगाते हैं? सिर्फ रमज़ान में लगाते हैं। तो साहब ये इनकी जो दुकान है सिर्फ रमज़ान में, यानी 1 महीने की दुकान है। रमज़ान का चाँद दिखा तो यहाँ पे दुकान शुरू, चाँद रात आई दुकान बंद। तो 1 महीना जिस तरह रमज़ान अपनी बहार लेके आता है, इनकी लस्सी भी जो है, रमज़ान लस्सी भी अपनी बहार पर, शबाब पर होती है। इस वक्त शबाब पर है, लोग बाग आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर, ताकि आप समझ रहे हैं कि गर्मी बड़ी शिद्दत से है। गर्मी को उस शिद्दत को ख़त्म करने के लिए लस्सी और दही जो होती है वाकई मैदे के लिए तिरयाक का काम करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ज़रूर मुमरा में जो रशीद कंपाउंड है 3 मटका मशहूर है, उसके सामने ये अब्दुल रहीम साहब की रमज़ान लस्सी की दुकान मौजूद है। यहाँ ज़रूर आएँ और उनके चारों पाँचों फ्लेवर को ज़रूर टेस्ट करें।
बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। थोड़ा सा हम अपने कैमरा में कहेंगे आगे बढ़े। देखिए इनकी दुकान से लगकर ही ये गुलाब जामुन भी यहाँ बिकता हुआ नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हाँ हरी भाई। हरी भाई, पूरा नाम बोले। हरी भाई गुलाब जामुन वाले भाई। हरी भाई गुलाब जामुन वाले भाई देखिए मौजूद है। गंगा जमनी तहजीब नज़र आ रही है। यहाँ पर रहीम भाई हैं, यहाँ पर हरी भाई मुस्लिम बहुमूल जो अक्सरती इलाका मुमरा है वहाँ पे हरी भाई गुलाब जामुन बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग बाग इसका मज़ा ले रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये बताएं आपको, ये देखिए यहाँ पे इत्र की दुकान भी लगी हुई है। आप सिर्फ लस्सी की ठंडक से महसूस हो रहे हैं, उसके साथ साथ खुशबू भी आप लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के इत्र यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे एक भाई यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? चांद भाई जो है वो इत्र की दुकान यहाँ बरसा बरस से लगाते हैं। अब इन्होंने एक दुकान भी ले ली है। यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं। इत्र की शीशियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। चांद भाई क्या साल भर आप ये लगाते हैं? नहीं अपना हमेशा के लिए लगाते हैं। हमेशा के लिए। और इत्र का कारोबार माशाल्लाह अच्छा होता है, लोग आते हैं। जुमा के दिन खास तौर से लोग आते हैं। आते हैं जिम्मे के। तो चांद भाई भी काफ़ी इसे यहाँ पर बरसों से लगा रहे हैं। बहुत पुराने आदमी यहाँ के रहने वाले हैं और बता रहे हैं कि इत्र का धंधा पहले गाड़ी में लगाते थे, अब एक छोटा सा इन्होंने बाकड़ा भी लिया। अल्लाह तुमको तरक्की अता फरमाए। तो रमज़ान जो है वो रहमतों का महीना है और जाहिर सी बात है जब आदमी इबादत करने जाता है खुशबू ज़रूर लगाता है। खुशबू लगाना सुन्नत रसूल है, उस पर आदमी अमल करता है। तो आप ज़रूर जब यहाँ लस्सी पीने आए तो बगल में हमने आपको बताया कि गुलाब जामुन मौजूद है हरी भाई की। और यहाँ चांद भाई, ईद का चांद, रमज़ान का चांद निकलता है तो रमज़ान शुरू होता है और जैसे ही ईद का चांद नज़र आएगा रमज़ान का मुबारक महीना ख़त्म हो जाएगा। तो चांद भाई अपनी खुशबू के साथ यहाँ पर मौजूद है। हम दुआ करेंगे हमेशा मौजूद रहें। इत्र के साथ साथ अब आप देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। उसी गली में आप आगे जब बढ़ेंगे तो ये फारूक भाई हैं। ये भी बरसों बरस से यहाँ पर ये मेंदू वड़ा और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए मसाला डोसा बन रहा है, यहाँ पर इडली बन रही है गर्मा गर्म। सुबह भी लगाते हैं लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो ये रात में शुरू करते हैं, जो सहरी तक ये सिलसिला इनका जारी रहता है। और लोग आते हैं सहरी में, यहाँ से मेंदू वड़ा फारूक भाई का, और यहाँ से ये क्या कहते हैं मसाला डोसा है, इडली है। लेकिन फारूक भाई कितने साल से लगा रहे हैं इसको आप? मैं यहाँ पर 2008 से चालू किया हूँ। अच्छा, 2008 से। तो सिर्फ सुबह, पहले सुबह में बेचते थे? पहले सुबह में बेचता हूँ पर पब्लिक की डिमांड से फिर मैं रमजान में नाइट में चालू किया हूँ। अच्छा, लॉकडाउन में तो बंद रहा होगा 2 साल? नहीं रमजान में, लॉकडाउन में भी चालू था। लॉकडाउन में मैं अपने घर से बेचता था। घर से बेचते थे। तो साथियों आप देख रहे हैं कि 2 साल का जो अरसा गुजरा है, पेंडेमिक का जो दौर गुजरा है, उसमें बड़ी हालत लोगों की ख़राब रही है। अब 2 साल के बाद लोगों को मौका मिला है कि खुलकर इस रमज़ान महीने को सेलिब्रेट कर सकें, इबादतें कर सकें। तो अब माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि गर्मा गर्म, हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे एक गर्मा गर्म मेंदू वड़ा थोड़ा जूम करके दिखा दें, थोड़ा जूम करके बताएं। मेंदू वड़ा गर्मा गर्म यहाँ निकल रहा है और वहाँ देखें तवे पर मसाला डोसा भी गर्मा गर्म तैयार हो रहा है। लोग बाग आ रहे हैं। फारूक भाई यहाँ पर लगे हुए, क्या क्या कैसे क्या प्लेट है आपकी, कैसे बेचते हैं इसको? भाई आज 14 साल हो गए मुझको। 14 से 10 ही रुपये प्लेट है। इडली, मसाला डोसा, मेंदू, कुछ भी खा लो। देखिए साहब, इस महंगाई के दौर में, जबकि महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, लोगों की कमर टूट गई है, फारूक भाई 2014 से 10 रुपये में ही पर प्लेट बेच रहे हैं। वो चाहे मेंदू वड़ा हो, चाहे इडली हो, चाहे मसाला डोसा हो। 10 रुपये में अगर आपको मज़ा लेना है तो ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जब आप 3 मटके पे आएंगे, जैसे हमने बताया रहीम भाई की वहाँ पर रमज़ान लस्सी की दुकान है, उसके बाजू में हरी भाई की गुलाब जामुन है, आगे चांद भाई की इत्र की दुकान है। जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जायका भी यहाँ पर नज़र आएगा। ये मुमरा का जायका है। ज़रूर एक बार आएँ और यहाँ पर अपनी ज़बान को चटखारे से ज़रूर भरपूर उसको लज्जत से महसूस हो। ये बताएं कि आप यहाँ लस्सी पीने रोज़ आते हैं? भाई को पूछ सकते हो, डेली आता हूँ। रोज़ यहाँ की लस्सी पसंद आ रही है आपको? बहुत एक नंबर। रहीम भाई की रमज़ान की जो दुकान लगी, रमज़ान साल भर रहना चाहिए। साल भर रहना चाहिए। बरसात में भी, गर्मी में साल भर रहना चाहिए बता रहे हैं। तो अब देखिए ये दुकान शुरू हो चुकी है। जैसा कि रहीमा ने बताया था कि रात के 1 बजते बजते यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। उनके बगल में वो हरी भाई की गुलाब जामुन की दुकान भी नज़र आ रही है। आप लोग भी आए, मजा ले। मुमरा में पब्लिक को रिक्वेस्ट करेंगे आप भी आओ, मजा लो। एक नंबर लस्सी है भाई की।